उस वार्ता के लिए जो बुलाया था, उसमें वो वार्ता जो हमारी बड़ी सफल हुई है और बड़े एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारी वार्ता हुई है माननीय मंत्री जी के साथ। और उन्होंने हमें ये आश्वासन भी नहीं, मैं कहूँगा आश्वस्त किया है कि जैसे ही अभी हम 30 तारीख को हमारी एक बैठक रखी है, उसमें जो अधिकारी भी आएंगे और हमारे अभी डेलीगेशन उसमें जाएगा, जितने भी जिला परिषद काडर के कर्मचारी, उसमें से 4-5 लोग हमारे जाएंगे। तो उसमें उस दिन से हमारी जो शुरुआत है इसकी जो विभाग में विलय की, उसकी जो विधिवत उसकी उस दिन से शुरुआत हो जाएगी। और उस दिन हमारे जो जितने भी हमारे जो वित्तीय लाभ है वो रुके हुए, उसके बारे में उस दिन चर्चा होगी। तो ये सारी इन सब बातों पे जो सरकार ने हमें आश्वस्त किया है और हमारी जो मांग है उसको माना भी है सरकार ने। और इसलिए जो हमने जो शनिवार को जो अपनी 21 तारीख को अपनी जो स्ट्राइक की है वो कॉल ऑफ कर दी और हमने माननीय मंत्री जी को भरोसा दिया है कि जो 21 दिनों में जो भी हमारे से जो हमारी वजह से जो पंचायतों में जो कार्य बाधित हुए, उसको हम इतनी स्पीडअप करेंगे कि पूरा जो आपका 21 दिन का तो जो कार्य बाधित हुए वो हम जल्दी से जल्दी उनको पूरा करेंगे। और ये हमने सरकार को आश्वासन दिया है। क्योंकि मंत्री की अध्यक्षता में आपकी पहले भी बैठक हुई थी जिसमें कहा गया था कि कैबिनेट सब कमेटी का एक गठन किया जाएगा। अब आपकी 30 तारीख को फिर बैठक हो रही है, तो क्या फिर मर्जर के लिए वही कमेटी नहीं, अब कमेटी वाला तो मसला खत्म हो गया, क्योंकि कमेटी हमने मना कर दी थी सरकार को कि कमेटी पिछले पूर्व सरकार में बनी थी और उसमें हमने ये हमारा मानना यह था कि पूर्व में भी कमेटी बनी थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो इस बार भी कमेटी ना बनाई जाए, डायरेक्ट हमारे लिए डायरेक्ट रास्ता अपनाया जाए। तो इसमें माननीय पंचायत राज मंत्री जी ने ये खुद कहा है कि जब हमारा जो बैठक में जब हमारी कैबिनेट में ये बात मुद्दा उठा था तो उसमें ही विरोधाभास हो गया कि कमेटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम करेंगे। तो कमेटी अब नहीं बनेगी, अब डायरेक्ट जो है हमारा जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि जो हमारा बजट है, बजट सेशन तक हमारा मुद्दा जाएगा और हमारा जो विभाग में विलय का जो हमारा मुद्दा था वो सरकार इसको सॉल्व करेगी। क्या लग रहा है कि कब तक विभाग में विलय होने की संभावना है? बजट के लिए इंतजार करना पड़ेगा अगले वर्ष का फरवरी तक, मार्च महीने का? क्योंकि मैं आपको बताना जो आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा मसला पेचीदा है, ये हमें भी मालूम है क्योंकि हमें पहले दिन से इस चीज़ का पता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत कैटेगरी इसमें जुड़ी हुई है और इसमें कानूनी राय भी ली जानी है और बहुत सी पोस्टें भी क्रिएट करनी है। तो ये थोड़ा समय इसमें लगेगा, क्योंकि इतनी आसान ये होने वाला नहीं है, थोड़ा समय इसमें लगेगा। और इसमें पंचायत राज मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो है आपका बजट तक जो है पूरा इसका जो भी इसका होमवर्क होगा और इसके ऊपर जितना भी कार्य जो करना विभाग को वो पूरा करके बजट तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इसमें घोषणा करेगी कि जितने भी जिला परिषद कार्य कर्मचारी हैं उनको विभाग में विलय किया जाएगा। क्योंकि आपकी हड़ताल जैसे जैसे लंबी होती जा रही थी तो सरकार भी सख्त रुख अपना रही थी। पहले नो वर्क नो पे की बात हुई, फिर बर्खास्ती की नौबत तक आ गई थी कि इस तरह के जितने भी एडीसी हैं उन्हें नोटिस आदेश जारी किए गए थे कि जो हड़ताल पर बैठे हैं उन्हें बर्खास्त करें। और उसके बाद ही एकदम आप लोगों की वार्ता भी शुरू हो गई। तो क्या वजह लग रही है कि दबाव काम आया सरकार का? नहीं, इसमें देखो सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती, विभाग ने अपनी तरफ से प्रयास किया था कि हमारे को जो टर्मिनेशन के ऑर्डर किए गए थे ना कि वो कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। पूरे प्रदेश में किसी भी जो हमारे एडीसी महोदय किसी ने भी ऑर्डर नहीं निकाल पाए, क्योंकि इसमें पहले जो ऑर्डर थे उसमें विरोधाभास था। आप टर्मिनेशन डायरेक्ट किसी को कर नहीं सकते, ये रूल में लिखा है कि टर्मिनेट नहीं किया जा सकते, आप सस्पेंड हो सकते, उसकी लंबी प्रक्रिया चलेगी, कम से कम 6-7 महीने का प्रोसेस था। तो ऐसा इसमें कोई दबाव वाली हमारे ऊपर कोई भी राजनीति काम नहीं आई है। हमारे जितने भी 164 हमारे कनिष्ठ अभियंता थे, सिर्फ उसमें 48 ज्वाइन करे पूरे प्रदेश में। तो हम तो इसमें अपनी जीत मानेंगे कि हमारे साथ जो जितने भी कर्मचारी तो बिल्कुल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहे और उन सभी के सहयोग से जो आज हम इस आंदोलन को समाप्त किया, हमने उन सभी के सहयोग से ही हम अपनी इस चीज़ को जीत समझ रहे। और सरकार ने हमने वार्ता के लिए बुलाया और वार्ता में जो हमारी बातें थी वो सब उन्होंने मानी है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो है इसमें कोई भी दबाव वाली कोई बात नहीं थी। माननीय पंचायत राज मंत्री ने खुद कहा है बात मीडिया के सामने कि दबाव वाली कोई बात नहीं थी। ठीक है, विभाग अपनी तरफ से प्रयास करता है कि चलो किसी न किसी तरीके से इनको वापस लाया जाए, लेकिन हमारे जो कर्मचारी अधिकारी थे सब संगठित थे और इसी जो एकजुटता के साथ ही हमने इस आंदोलन को 21-22 दिन चलाया और हमें पूरा सहयोग जो पूरे प्रदेश में सभी का मिला। और हम मेरा मानना है कि हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। बिल्कुल हमारा जो मर्जर का मुद्दा था हम उस पर आज भी अड़ेंगे और हमने माननीय पंचायत राज मंत्री जी को ये कहा है कि यदि हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो फिर हम आगे भी कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन माननीय पंचायत राज मंत्री और भी विभिन्न मंत्री से हमारी बातचीत हुई है, सभी ने ये कहा कि आपका जो मुद्दा बिल्कुल जायज़ है। थोड़ा समय में आपने थोड़ा सा गलत चुन लिया, लेकिन आपकी जो मांग थी वो बिल्कुल सही थी और इसको सरकार जो पूरा करेगी।
यदि हम बात करें जैसे 22 दिनों तक आपकी हड़ताल चली है तो उस क्योंकि आंदोलन लंबा खींच रहा था, उसमें जो विपक्षी पार्टी है उसके नेता भी आपके फेवर में बयान देने लग गए थे और जिला परिषद के अध्यक्ष जितने भी प्रदेश में है वो सारे आपके पक्ष में उतर गए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को लगा कि अब मुद्दा जो हड़ताल का है वो राजनीतिक हो रही है और बीजेपी इसमें राजनीति बीजेपी ने करनी शुरू कर दी है? हमने पहले भी ये बात कही थी कि इसमें ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। विपक्षी पार्टी को भी हमने ये स्पष्ट बोला था कि जब आपकी सरकार थी तो आपने हमारा काम क्यों नहीं किया। यदि पिछली पूर्व सरकार हमारा कार्य कर जाती तो आज हमारे कोई जरूरत ना पड़ती। उन्होंने एक भी हमारा काम नहीं किया है। हमें पूरी उम्मीद है जो ये सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, ये जो सरकार है ये पूरा हमारा काम करेगी और ये कर्मचारी हितैषी सरकार है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है हमें विभाग में मर्ज का जो तोहफा है वो सरकार जरूर देगी। तो आज बड़े सारे कर्मचारी बीडीओ ऑफिस में आए हुए हैं, तो इसी तरह की स्थिति सारे बीडीओ ऑफिस में होगी तो ज्वाइनिंग आपकी यहीं होनी? बिल्कुल, जितने भी हमारे पूरे प्रदेश में जो हमारे कर्मचारी है आज सभी अपने अपने विकास खंडों में गए हुए। हमने इसकी घोषणा विधिवत घोषणा हमने शनिवार को कर दी थी 3 बजे हमने, तो हमने सभी को एक कर दिया था कि सब अपने अपने स्थान में सोमवार से जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, क्योंकि कल संडे था। तो सभी को हमने बोला कि अपने अपनी सभी ब्लॉकों में जो अपनी उपस्थिति दे और कार्य अपने जो भी रुके वो कार्य उनको स्पीड अप करें और ताकि सरकार के सामने भी एक हमारी छवि अच्छी जाए कि जो सरकार हमने सरकार से वादा किया है कि हम जो भी सरकार के कार्य रुके वो हम जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। जिला परिषद काडर के कर्मचारी आज ज्वाइनिंग देने के लिए बीडीओ कार्यालय में पहुंच गए हैं और पूरे प्रदेश में आज जो ज्वाइनिंग जिला परिषद काडर के कर्मचारियों की हो रही है वो बीडीओ कार्यालय में हो रही है। सरकार की ओर से इनका जो प्रधान जी हैं राजेश ठाकुर जी, तो उनका स्पष्ट कहना है कि इस बार सरकार ने आश्वासन नहीं दिया है बल्कि आश्वस्त किया है कि विभाग में मर्जर की मांग को भी पूरा किया जाएगा और जो 6वें वेतन आयोग है उसका वेतनमान का भी इन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कब तक सरकार इस पर निर्णय लेती है यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और हमें दे इजाजत। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।